खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं कभी मना नहीं करती नेचुरल चीजों के लिए। लेकिन अगर सिर्फ नेचुरल खूबसूरती इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी अच्छी है, तो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं मेकअप क्यों करती हैं? आप सभी ने देखा है दुनिया में सबसे खूबसूरत महिला जैसे ऐश्वर्या राय मेकअप करती है ना। क्यों करती है मेकअप? क्योंकि आप जब मेकअप करते हो तो आपकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आप में पावर, आप खुद में पावरफुल फील करते हो, इसीलिए मेकअप करना आवश्यक होता है। आप अगर देखेंगे आपकी स्क्रीन पे ना एक महिला की दो पिक्चर है, ठीक है। पहली पिक्चर विदाउट मेकअप है, दूसरी पिक्चर विद मेकअप है। अब दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है कि अगर आप विदाउट मेकअप वाली से मेकअप वाली पिक्चर को कंपेयर करेंगे तो मेकअप वाली पिक्चर में महिला ज्यादा पावरफुल और ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। आप उसकी स्माइल आपको अलग से दिखाई दे रही है, एक्सप्रेशंस क्लीन हो जाते हैं, इसीलिए मेकअप करना जरूरी है। मेकअप जो है एक ब्राइटनेस, एक होता है ना फ्यूचर की ब्राइटनेस को दिखाता है, दर्शाता है, ठीक है। मेकअप का क्या रोल है हम सभी की लाइफ में? देखिए मेकअप का ना सबकी लाइफ में एक अलग इंपॉर्टेंस और अलग रोल होता है। हो सकता है जो मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस है वो आपकी लाइफ में ना हो, जो आपकी लाइफ में मेकअप की जरूरत है वो मेरी लाइफ में ना हो, है कि नहीं? सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं, बहुत सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। मेकअप मेरे लिए जॉब है लेकिन आपके लिए बिजनेस है कि नहीं? मेरा काम है मेकअप पढ़ाना, और पढ़ाने के लिए मुझे करना भी है, और मैं इतने सालों से कर रही हूँ तो मुझे हैबिट हो गई है। पर आपके लिए अगर मैं बात करूं, हमारे फाइटर्स के लिए, मतलब आपके लिए मतलब हमारे फाइटर्स के लिए मेकअप जो है वो बिजनेस है, कि भाई हमें मेकअप के प्रोडक्ट्स को लोगों को समझाना है, लोगों को बेचना है, हमारा प्रोडक्ट क्यों अलग है कि नहीं? तो दोनों ही जगहों पे अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है मेकअप की। शायद जितना प्यार मुझे मेकअप से शायद हमारे फाइटर्स को ना हो, इतना प्यार मेकअप से हो सकता है उससे ज्यादा प्यार हो मेकअप से। तो हर इंसान की लाइफ में मेकअप की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। जैसे एंटरप्रेन्योर की लाइफ में मेकअप अथॉरिटी और पावर देता है, हाउसवाइफ की लाइफ में सेल्फ केयर और हैप्पीनेस है, प्रोफेशनल्स की लाइफ में कॉन्फिडेंट फील करने का जरिया है, स्टूडेंट की लाइफ में फ्यूचर इंटरव्यूज के लिए खुद को प्रिपेयर करने का जरिया है मेकअप, ठीक है। एक सर्वे हुआ था 2024 में जिसमें इंडियन कॉस्मेटिक मार्केट सन 2024 में इंडियन कॉस्मेटिक मार्केट जो है $21 बिलियन का था, और 10 साल बाद यानी कि 2033 में यही मार्केट जो है $79 बिलियन से भी ज्यादा का होने वाला है। रीजन क्या है? सोशल मीडिया, लाइफस्टाइल और अवेयरनेस। सोशल मीडिया जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने बिजनेस, अपने काम, अपने नॉलेज को लोगों में बांट सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं जो अलग अलग प्रकार के कंटेंट बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से एडिटिंग करते हैं और उसे सोशल मीडिया पे अपडेट करते हैं, और डेफिनेटली उन्हें उससे बेनिफिट भी मिलता है, लोग उनके साथ जुड़ते हैं, उनका बिजनेस बढ़ता है। और बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स क्या करते हैं, हमारे जो फाइटर्स हैं वो क्या करते हैं बताती हूँ, जो कि मैं बताती हूँ यहाँ पे आप उस चीज को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रेनर की, ठीक है, और उसके बाद वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को छोटे छोटे क्लिप्स में हम अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड कर देते हैं। हो सकता है उस ट्रेनर की फेस पे आपकी फॉलोअर्स या आपके फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको एक अलग तरीके से इस चीज को एक अलग नजरिए से बताती हूँ। आप जो ट्रेनर ने बताया ना, जैसे आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया और जो ट्रेनर ने बताया उस चीज को खुद रिपीट करो, उसकी वीडियो बनाओ और अपलोड करो। रीजन क्या है? जो फैन फॉलोइंग होगी, जो लोग जानेंगे वो ट्रेनर को नहीं आपको जानेंगे, आपकी मार्केट में फेस वैल्यू होगी, उससे बेनिफिट कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। आपका फेस आएगा, लोग मार्केट में आपके फेस को पहचानेंगे, आपका इधर पे आपका सोशल मीडिया बढ़ गया, ठीक है,
लोगों को पता चलेगा ये इंसान बिजनेस करते हैं, इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। अब ट्रेनर कोई बिजनेस नहीं करता तो ट्रेनर की बात सुनेंगे और फॉलोअर बढ़ जाएंगे, पर बिजनेस में कैसे जुड़ेंगे लोग आपके साथ? तो जो चीज ट्रेनर बताते हैं उनकी वीडियो यूज करने की जगह आप अपने आप को प्रमोट कीजिए, अपने वीडियोस डालिए। जैसे हम आपको यहाँ पे डेमो, मेकअप का डेमो करना बताते हैं, सेम वैसे डेमो खुद ट्राई कीजिए। हो सकता है शुरू में 1-2 बार, 3 बार, 4 बार गलतियां होंगी, पर किसने जानी गलतियां, गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। बस वो वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और डाल दीजिए। ऐसे ही सोशल मीडिया पे आगे बढ़ा जाता है। मैंने अभी पिछले कई सालों में, मतलब जब लॉकडाउन लगा था कोरोना के टाइम पे, तब से अब तक अगर मैं बोलूं तो मैंने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जिन्होंने आज एक बहुत घर से काम शुरू किया था, एक घर के छोटे से कमरे से काम शुरू किया और आज दिल्ली के टॉप क्लास मार्केट में उनके अपने शोरूम्स। रीजन क्या है? उन्होंने सोशल मीडिया अपडेट रखा, अपने सोशल मीडिया को बहुत स्ट्रांग रखा। तो सोशल मीडिया स्ट्रांग होना, सोशल मीडिया पे आपको खुद को प्रमोट करना आना चाहिए, जिससे लोगों को आपके ब्रांड के बारे में और आपके बिजनेस के बारे में पता चलता है। और सोशल मीडिया से ही कोई भी ब्रांड बनता है या कोई इंसान जो है वो ऊपर बढ़ रहा है। आज देखेंगे जितने लोग सोशल मीडिया पे हाईली एक्टिव हैं वही लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हमारा मेन फोकस रहता है हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, राइट। डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं सबसे ज्यादा कहाँ लिंक करती हैं? मेकअप के साथ। महिलाएं सबसे जल्दी मेकअप का काम करती है। क्यों? महिलाएं कनेक्टेड है मेकअप से। और अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग में तो 2.7 मिलियन से ज्यादा महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में 50% डायरेक्ट सेलर महिलाएं ही हैं, यानी कि महिलाएं 50% और पुरुष 50%, इक्वल रेशियो है महिलाओं और पुरुष का, राइट। महिलाओं को डायरेक्ट सेलिंग में मेकअप का बिजनेस करने से क्या हासिल होता है? आप कोई सवाल पूछे रहे मैडम क्या मिलेगा इसमें बिजनेस करके? देखो जी, इनकम भी मिलती है, इनकम के साथ साथ आइडेंटिटी, पहचान भी मिलती है, ठीक है। और पहचान के साथ साथ अपने समय अनुसार काम करने की आजादी भी मिलती है। इसीलिए महिलाएं ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग में एक्टिव होती है। अब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की बात की, हमने मेकअप की बात की, पर हम जिस मेकअप की बात कर रहे हैं वो क्या है? वो है स्निज कलर कॉस्मेटिक। स्निज कलर कॉस्मेटिक, मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स आते हैं मेकअप से, उनसे अगर हमें कंपेयर करना हो तो क्या खासियत है स्निज कलर कॉस्मेटिक? देखिए जी, स्निज जो है सुपर प्रीमियम ग्रेड की फॉर्मुलेशन से बना है, ठीक है। ये भारतीय लोगों की त्वचा और भारतीय मौसम को ध्यान में रखते हुए बना है। इंटरनेशनल क्वालिटी, इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल है और प्राइस जो है वो इंडियन है। मतलब आपके और हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली हम खरीद सकते हैं। कई बार बोलते हैं ना, अरे यार इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट है, तुम्हारे माइंड में क्या आता है? महंगे होंगे। अगर क्वालिटी इतनी अच्छी है तो प्रोडक्ट महंगे होंगे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्वालिटी आपको इंटरनेशनल बेहतरीन क्वालिटी प्रोवाइड करी गई है, पर आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस पे, कि हम और आप इजीली अफोर्ड कर पाए। लास्ट, अभी तक की डायरेक्ट सेलिंग की सबसे लार्जेस्ट रेंज है हमारी स्निज कॉस्मेटिक या और स्निज। किसी डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक किसी और ब्रांड ने इतने सारे प्रोडक्ट्स एक साथ नहीं लॉन्च किए। चलिए अब हम आते हैं नॉलेज की तरफ। प्रोडक्ट नॉलेज में सबसे पहले, जैसा हमने परसों की ट्रेनिंग में बात किया था, मेकअप से पहले स्किन केयर करना आवश्यक होता है। तो मेकअप से पहले स्किन केयर करेंगे। स्किन केयर में सबसे पहले फेस वॉश करेंगे, ठीक है। फेस वॉश, टोनर के बाद सीरम के बाद मॉइस्चराइजर, और दिन में मेकअप कर रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना जरूरी होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मेकअप। अब मेकअप में 3 कैटेगरी होती है, फेस मेकअप, आई मेकअप और लिप मेकअप। तो हम बात करते हैं प्राइमर। मैं ये पिन कर देती हूँ स्क्रीन को। ये है प्राइमर, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसे प्राइमर बोलते हैं। ये जो प्राइमर है ना, ये आपके फेस की स्किन को स्मूथ करता है, टेक्सचर को स्मूथ करता है।
साथ ही साथ जब आप मेकअप के प्रोडक्ट्स लगाते हैं ना, तो वो प्रोडक्ट आसानी से अप्लाई हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, प्राइमर जो है आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करता है, इसीलिए प्राइमर लगाना आवश्यक है। ठीक है, प्राइमर के बाद दूसरा प्रोडक्ट क्या लगाएंगे? प्राइमर के बाद दूसरा प्रोडक्ट लगाते हैं स्ट्रोब क्रीम। इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोब क्रीम। स्ट्रोब क्रीम आपके मेकअप में शाइन, ग्लो ऐड करती है। ठीक है, आपने कई बार देखा ना किसी किसी का मेकअप में बहुत शाइन होती है, आप टीवी पे भी देखते हैं मेकअप में ना बहुत शाइन दिखाई देती है, यहाँ नोज पे बहुत शाइन दिखाई देती है, वो इसी स्ट्रोब क्रीम का नतीजा होता है जो मेकअप में शाइन नजर आती है। ठीक है, इसमें 3 शेड आते हैं, पिंक, गोल्डन एंड सिल्वर। उसके अलावा नेक्स्ट जो हम प्रोडक्ट स्ट्रोब क्रीम के बाद अब हम अपना मेकअप का ओरिजिनली मेकअप का स्टार्टिंग करते हैं। क्या लगाएंगे? चलिए नेक्स्ट हम क्या लगाएंगे? कलर करेक्टर। ये देखिए, ये है कलर करेक्टर। ये कलर करेक्टर है ग्रीन और ऑरेंज। ठीक है, अब इनको यूज कैसे करते हैं वो मैं बता दूं। यदि किसी के चेहरे पे काले दाग धब्बे हैं, आंखों के नीचे या आंखों के आसपास काले घेरे या डार्क सर्कल हैं, चेहरे पे झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, यानी कि किसी भी प्रकार की अगर आपके चेहरे पे डार्कनेस है, कालापन है, तो उसको छुपाने के लिए हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे हमारा कलर करेक्टर जिसका नाम है ऑरेंज कलर करेक्टर। ठीक है, कालेपन को यानी कि डार्कनेस को छुपाने के लिए ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज किया जाता है। और यदि आपके चेहरे पे पिंपल हैं, पिंपल के निशान हैं और रेडनेस है, तो उसको छुपाने के लिए हम ग्रीन कलर करेक्टर का यूज करते हैं। किसी भी प्रकार की रेडनेस है, पिंपल के निशान है, तो उन्हें छुपाने के लिए हम ग्रीन कलर करेक्टर का यूज करते हैं। अब कलर करेक्टर अकेला कभी नहीं लगाते, कलर करेक्टर लगाने के बाद उसके ऊपर लगाते हैं हम कंसीलर। ये देखिए, ये कंसीलर्स हैं, ये कंसीलर्स हैं। ठीक है, कंसीलर क्या क्या काम करता है? कंसीलर जो है आपके पूरे फेस को इवन टोन करता है। अब सोच के देखिए, एग्जाम्पल बताती हूँ, सोच के देखिए, मेरे इस एरिया पे पिंपल है, पिंपल के ऊपर मैंने ग्रीन वाला अपना ग्रीन कलर करेक्टर लगा लिया। अब यहाँ का कलर अलग और यहाँ का कलर अलग हो गया। अब मैं क्या करूंगी? पूरे फेस पे ना कंसीलर लगाऊंगी अपने शेड का। उससे क्या होगा? मेरा पूरा फेस का कलर एक जैसा हो जाएगा। पिंपल छुपाया ग्रीन ने और ग्रीन को छुपाया हमारे कंसीलर। ठीक है, कंसीलर 6 शेड में आते हैं। अब सवाल आता है, मैडम 6 शेड में आते हैं तो किसको कौन सा शेड देना है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यदि किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो 1 या 2 नंबर देना, यदि किसी का मेरे जैसा गेहुआ कॉम्प्लेक्शन है तो 3 या 4 नंबर देना, और यदि किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो 5 या 6 नंबर देना। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी को भी कंसीलर आसानी से दे सकते हैं। कंसीलर के बाद आगे चलते हैं 1 सेकेंड फाउंडेशन पे। फाउंडेशन में हमारे पास 2 प्रकार के फाउंडेशन आते हैं। पहला आता है हमारा स्किन टिंट, ये है हमारा स्किन टिंट। ठीक है, ये जो स्किन टिंट है ना, ये बेसिकली बहुत नेचुरल फाउंडेशन, आप इसे नेचुरल फाउंडेशन बोल सकते हो। रीजन क्या है? ये आपकी स्किन को मैच कर जाता है, आपको बहुत स्मूथ लुक देगा, एक बहुत ही नेचुरल कवरेज देगा, लाइट वेटेड है और इजीली अप्लाई हो जाता है। हमारे जो टिंट है ना, ये टिंट 7 से 8 घंटे तक स्टे करता है और इसमें 3 शेड आते हैं। यदि किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो 1 नंबर दो, यदि किसी का मेरे जैसा गेहुआ कॉम्प्लेक्शन है तो 2 नंबर, और यदि किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो 3 नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसिक। देखिए, एक फाउंडेशन जिसका हमने बात की बहुत नेचुरल है, बहुत लाइट वेटेड है, बहुत लाइट कवरेज देता है। ठीक है, 3 शेड में आता है, तो महिलाएं इसे डेली वेयर में लगा सकती है, 7 से 8 घंटे तक स्टे करता है। राइट,
कोई महिला कहती नहीं मुझे 7 से 8 घंटे वाला फाउंडेशन नहीं चाहिए, मुझे ऐसा फाउंडेशन दो जो और ज्यादा देर तक टिके, तब हम उन्हें सजेस्ट करेंगे हमारा अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन। ये देखिए अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन, ये जो अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन है ये 12 से 14 घंटे तक टिका रहता है, स्टे करता है। ये जो फाउंडेशन है ये बहुत गुड कवरेज के साथ है, लाइट नहीं गुड कवरेज के साथ ये फाउंडेशन है, बहुत अच्छे से आपके फेस पे फिनिशिंग देता है, ठीक है। और ये जो है ऑयल एब्जॉर्बिंग या ऑयल कंट्रोलिंग है, ये आपके चेहरे पे आने वाले ऑयल को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये ऑयल फ्री फाउंडेशन है। आपके चेहरे पे जिनकी ऑयली स्किन होती है उनके चेहरे पे ऑयल बहुत आता है, चिपचिपाहटपन बहुत होती है, तो ये उस ऑयल से आपको ऑयल फ्री लुक देने में हेल्प करता है, ठीक है। ये फाउंडेशन 12 से 14 घंटे तक स्टे करता है। इसमें आते हैं 6 शेड। अब 6 शेड किसको कैसे देंगे? फेयर वालों को 1 या 2 नंबर, ठीक है, गेहूं रंग वालों को 3 या 4 नंबर, और डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों को 5 या 6 नंबर दें, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी को भी फाउंडेशन आसानी से दे सकते हैं। फाउंडेशन के बाद अगला जो प्रोडक्ट है वो है लूज पाउडर। जब आप फाउंडेशन लगा लेते हो, फाउंडेशन के ऊपर लगाना होता है हमें लूज पाउडर। ये देखिए ये लूज पाउडर। लूज पाउडर क्यों लगाया जाता है? लूज पाउडर लगाया जाता है ताकि आपका पूरा मेकअप सेट हो सके, लॉक हो सके, और आपका मेकअप को फिनिशिंग देने में मदद करता है ये लूज पाउडर, ठीक है। सो ऑलवेज लूज पाउडर लगाना जरूरी होता है। आपके एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा, आपके मेकअप को फिनिशिंग देगा, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा, आपके मेकअप को फिक्स और लॉक कर देगा। इसीलिए लूज पाउडर लगाना जरूरी होता है। अब लूज पाउडर के बाद हम लगाते हैं फेस पे ब्लशर। ब्लशर में हमारे पास आती है 2 कैटेगरी, एक है हमारा रोल ऑन ब्लशर, दूसरा है हमारा पाउडर ब्लशर। रोल ऑन ब्लशर बहुत इजी और सॉफ्ट है, ये देखिए इजीली आप इसे क्रीमी टेक्सचर के साथ है, थोड़ा सा लगाएंगे, ब्रश से या फिंगर से इजीली अप्लाई कर दो, ब्लेंड कर दो, बस बहुत नेचुरल कलर आता है, बहुत नेचुरल फिनिश आती है हमारे रोल ऑन ब्लशर। इसमें 3 शेड आते हैं। दूसरा आता है हमारा पाउडर ब्लशर। ये देखिए पाउडर ब्लशर की पैकेजिंग दिखाऊं, ये रहा पाउडर ब्लशर। आप इसका कलर देखिए, कलर कितना इंटेंस कलर है। और ये जो कलर है ना बेसिकली ये देखिए, ये कलर इंटेंस इसीलिए है क्योंकि पाउडर ब्लशर को ब्रश से लगाते हैं, और बार बार ब्रश से लगाना, बार बार लेना और लगाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत परेशानी का काम होता है, बहुत हैट्रिक होता है। तो अगर पाउडर सॉफ्ट होगा और कलर अच्छा इंटेंस होगा तो आप एक बार लोगे और लगाओगे, प्रॉपरली आ जाएगा, आपको बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। और यही हमारे पाउडर ब्लशर की खासियत भी है। पाउडर ब्लशर में 3 या 4 शेड आते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, 3 या 4 शेड आते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पूरे शेड्स नहीं है इसलिए मुझे मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है कि कितने शेड्स आते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास आता है ये कॉम्पैक्ट पाउडर। अब कॉम्पैक्ट पाउडर, अभी तो मैंने लूज पाउडर बताया, तो कॉम्पैक्ट पाउडर क्यों? देखिए जब महिलाएं या पुरुष बाहर जाते हैं, बाहर आप कुछ मेकअप करके घर से गए हो, बाहर गए 4-5 घंटे बाद आपका मेकअप ना कई बार पसीने से, पोल्यूशन से डल पड़ जाता है। जब मेकअप डल होता है तो कैसे ठीक करेंगे? तो उस मेकअप को ठीक करने में मदद करता है हमारा ये कॉम्पैक्ट पाउडर। देखिए इसमें मिरर भी है तो आप कहीं भी आराम से बैठ सकते हो, बैठकर इसी मिरर में देखकर अपने मेकअप को रिफ्रेश कर सकते हो, टचअप कर सकते हो। कॉम्पैक्ट पाउडर हमेशा टचअप के लिए काम आता है, ये कभी भी मेकअप फिक्स या मेकअप लॉक नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आई मेकअप की तरफ चलते हैं। आई मेकअप में सबसे पहला प्रोडक्ट आता है हमारा ये काजल, ये जो रोटेटिंग और रिवॉल्विंग काजल है, ठीक है। ये काजल वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। आईज कितनी ही वाटरी आईज हो, कितना ही आंखों में पानी आता हो, ये काजल ना तो डल पड़ेगा, ना इसका कलर जाएगा, और ना ही ये फिर फैलेगा। सो ये काजल को आपको रिमूव करना पड़ेगा, ये काजल अपने आप नहीं जाएगा, इतना लॉन्ग लास्टिंग है, और जो कि आईज के लिए कंप्लीटली सेफ भी है, ठीक है। काजल के बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लैक लिक्विड आईलाइनर। ब्लैक लिक्विड आईलाइनर हमारे पास आता है, ये भी वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है,
और डार्क ब्लैक कलर में है। अब ब्लैक काजल भी हो गया, ब्लैक लाइनर भी हो गया। अब कुछ कलरफुल देखा जाए, कलरफुल में हम देखेंगे हमारे पास आता है होलोग्राफिक आईलाइनर, जो कि आपकी आईज को थोड़ा कलरफुल और थोड़ा इंटेंस लुक देने में मदद करता है। ये भी वाटर प्रूफ और स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। यदि आईज को थोड़ा डिफरेंट लुक देना है, थोड़ा पार्टी लुक, ग्लैम लुक देना है, तो उसके लिए हमारे पास क्रोम एंड ग्लिड आईलाइनर है। ये क्रोम एंड ग्लिड आईलाइनर जो कि आपकी आईज को पार्टी लुक और थोड़ा इंटेंस लुक देने में मदद करते हैं। लास्ट जो आई कैटेगरी में हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो है मस्कारा। ये देखिए, ये है मस्कारा। मस्कारा जो कि वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। मस्कारा महिलाएं और पुरुष दोनों यूज कर सकते हैं। कैसे? महिलाएं तो आई लैशेस पे यूज करती हैं, आई लैशेस को खूबसूरत दिखाने के लिए, लेकिन मस्कारा का यूज पुरुष भी कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे पुरुष? देखिए, कई बार क्या होता है, पुरुषों को ना तैयार होने के बाद अपनी ना मुस्टैच में या बियर्ड में ना सफेद बाल नजर आता है। अब वो सफेद बाल कैसे कवर अप किया जाए, कैसे छुपाया जाए? तो सफेद बाल हमेशा आप मस्कारा की मदद से छुपा सकते हैं। कैसे? देखिए, इसके आगे कॉम्ब लगा हुआ है, कॉम्ब की मदद से आप हल्का सा टचअप दोगे, आपका सफेद बाल पूरी तरीके से हाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार मस्कारा महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए हेल्पफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे लिप कैटेगरी की। लिप कैटेगरी में जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो है हमारा लिप बाम। सबसे पहला प्रोडक्ट आता है लिप बाम। लिप बाम क्यों लगाया जाता है? लिप बाम लगाया जाता है कि आपके लिप्स जो हैं वो सॉफ्ट रहे, आपके लिप्स पे हाइड्रेशन रहे, नरिशमेंट रहे, आपके लिप्स काले ना हो, आपके लिप्स बिल्कुल भी क्रैकी ना हो, इसीलिए लिप बाम लगाया जाता है। लिप बाम महिलाएं और पुरुष दोनों लगा सकते हैं। हमारे पास लिप बाम में 3 कैटेगरी आती है। पहला है वनीला, दूसरा है हमारे पास स्ट्रॉबेरी, और तीसरा आता है हमारा जो पीच। पीच वाला मेरे पास नहीं है, पीच वाला मेरा कहीं मिस हो गया था। ठीक है, तो हमारे पास 3 लिप बाम आते हैं। लिप बाम के बाद नेक्स्ट जो है वो है लिप लाइनर। ये देखिए, ये रहे लिप लाइनर्स, ये लिप लाइनर्स है। लिप लाइनर महिलाएं क्यों लगाती हैं? लिप लाइनर महिलाएं लगाती है। देखिए लिप लाइनर ये रहा। महिलाएं लिप लाइनर क्यों लगाती हैं? लिप्स को शेप देने के लिए। लिप लाइनर हमेशा लिप्स को शेप देने के लिए लगाया जाता है। साथ ही साथ जब आप लिप्स को शेप देते हो और उसके बाद लिपस्टिक लगाती है ना महिलाएं, तो वो लिपस्टिक ना बाहर की तरफ नहीं फैलती। क्यों? क्योंकि आपने लिप लाइनर लगाया तो लिप लाइनर लिपस्टिक को बाहर की तरफ नहीं फैलने दे। ये है लिप लाइनर का काम। लिप लाइनर भी वाटर प्रूफ है और स्मज प्रूफ है। लिप लाइनर के बाद आती है लिपस्टिक। लिपस्टिक में हमारे पास पहली है क्रीम लिपस्टिक। ये क्रीमी टेक्सचर के साथ है। ये देखिए, ये क्रीमी टेक्सचर के साथ है और मैट फिनिश है। आप देख सकते हैं क्रीमी टेक्सचर के साथ मैट फिनिश है। कलर बहुत ही ज्यादा डीप और इंटेंस कलर है, तो आपको 1 स्ट्रोक में ही प्रॉपर कलर मिल जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये लिपस्टिक में 12 शेड आते हैं, रेड, मरून, पिंक एंड न्यूड। यस, उसी के साथ दूसरी लिपस्टिक आती है हमारी मैट लिक्विड लिपस्टिक। ये नॉन ट्रांसफर है। मैट लिक्विड लिपस्टिक जो है ये नॉन ट्रांसफर है। नॉन ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया? कई बार महिलाएं इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगी। कई बार क्या होता है, खाते पीते हैं तो ग्लास के कॉर्नर पे लिपस्टिक रह जाती है, चम्मच से कुछ खाते हैं, चम्मच पे लिपस्टिक का निशान आ जाता है। सो इस लिक्विड लिपस्टिक के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस लिपस्टिक को लगाने के बाद खाओ पियो, आपकी लिपस्टिक कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस लिपस्टिक में भी 12 शेड आते हैं, रेड, मरून, पिंक और न्यूड। लास्ट हमारे पास आते हैं लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस 3 शेड में अवेलेबल है। ये लिपस्टिक के ऊपर भी लगा सकते हो, विदाउट लिपस्टिक भी लगा सकते हो। लिप ग्लॉस को क्यों लगाते हैं? लिप ग्लॉस लगाते हैं ताकि आपके लिप्स को नरिशमेंट और हाइड्रेशन मिले, लिप्स को थोड़ी शाइन मिले और लिप्स जो है वो ड्राई ना, इसीलिए भी लिप ग्लॉस लगाया जाता है। लास्ट में आता है सिंदूर। सिंदूर में 2 कलर आते हैं, रेड और मरून, और सिंदूर वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है। ये सभी प्रोडक्ट्स की मदद से आप अपने कंज्यूमर को वैनिटीज बना के दे सकते हो। वैनिटीज में क्या होता है? वैनिटी बेसिकली कि जब आप प्रोडक्ट
4-5 प्रोडक्ट या उससे ज्यादा प्रोडक्ट कस्टमर को इकट्ठा देते हो तो वो वैनिटी कहलाती है। हमारे प्रोडक्ट से कौन कौन सी वैनिटी बनती है? टीन वैनिटी, डेली वैनिटी, मिनिमल वैनिटी और ब्राइडल वैनिटी। और इन वैनिटीज पे जो आपको सेविंग होती है वो होती है 3,463 रुपए की। ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं तो पुरुषों को कैसे पीछे छोड़ दें? आजकल तो पुरुष भी बहुत अच्छी ग्रूमिंग करते हैं, अच्छा दिखना पसंद करते हैं, मेकअप में भी इंटरेस्ट लेते हैं। जरूरी नहीं है कि सारा मेकअप पुरुषों को यूज किया जाए। पुरुषों के लिए मेकअप के ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। पुरुषों में 2 प्रकार का मेकअप होता है, एक होता है वर्क लुक यानी कि काम पे जाने वाला लुक, दूसरा होता है पार्टी लुक यानी कि कहीं फंक्शन पार्टी में जाने वाला लुक। ठीक है, अब काम पे जाने के लिए यानी कि वर्क लुक के लिए पुरुष क्या क्या लगा सकते हैं? पहले अपना स्किन केयर करेंगे, स्किन केयर करने के बाद आप प्राइमर लगाओ, प्राइमर के ऊपर अपने शेड का कंसीलर लगाओ, कंसीलर को आप फिक्स करो या लॉक करो लूज पाउडर से, ठीक है, और लिप बाम लगा लो। बस इससे ज्यादा पुरुषों को काम पे जाने के लिए कुछ और नहीं लगाना। अब रही पार्टी लुक की बात, पार्टी लुक लेना है तो क्या करना है? सेम वही, स्किन केयर करो, उसके बाद प्राइमर लगाओ, प्राइमर के बाद स्ट्रोब क्रीम लगाना है क्योंकि पार्टी में थोड़ा शाइन करना है ना, तो स्ट्रोब क्रीम लगाना है। स्ट्रोब क्रीम के बाद उसके ऊपर लगाना है टिंट, टिंट के ऊपर आप लगाओगे अपना लूज पाउडर, लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर से फिनिशिंग करो, मस्कारा से अपने टचअप करो, मूंछों में दाढ़ी में टचअप कीजिए, लिप बाम लगाइए और अब आप पार्टी में जाने के लिए रेडी। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं महिलाओं की ग्रूमिंग की। तो महिलाओं की जो ग्रूमिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि महिलाओं के लिए यूज करने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और कौन सा प्रोडक्ट कब लगाना है ये जानना अति आवश्यक है। ऐसे में महिलाओं को एक डेमो के माध्यम से हम दिखाएंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कब कब वो लगा सकती है। हेलो एसडीपीएस फाइटर्स, मैं सुगंधी सिंगल आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक डेली वेयर मेकअप लुक। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारी हाइड्रोलॉनिक एसिड शेल मॉइस्चराइजर। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करेगी और बहुत अच्छा एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर बैरियर तैयार करेगी। और डॉट्स फॉर्म में हम पूरे फेस पे इसको अप्लाई करेंगे एंड बहुत इजीली हम इसको अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कराएंगे। फिंगर टिप्स से हमने इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करा लिया जिससे हमारा मेकअप फुल डे हाइड्रेट रहे और लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा स्विस प्राइमर। प्राइमर जो हमारे पोर्स को ब्लर करेगा और एक बहुत अच्छा मेकअप कैनवास हमें देगा। फिंगर टिप से हम इसे अप्लाई करेंगे एंड अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करेंगे। जो कि हमें एक स्मूथ कैनवास देगा और मेकअप की ब्लेंडिंग के साथ साथ मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करेगा। ये प्राइमर हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और आप देखेंगे कि एक स्मूथ आपके पोर्स पूरे ब्लर हो गए हैं, मिनिमाइज हो गए हैं और एक ऑयल फ्री, दोनों साइड में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो एक ऑयल फ्री आपको लुक यहाँ पे मिलेगा जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 नंबर ग्रीन कलर करेक्टर जो हमारे पिंपल स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स को कवर करने में मदद करेगा। अब हम अपने कलर करेक्टर को ब्लेंड करने वाले हैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। इसको अच्छे से हम इस तरीके से डैप करेंगे और सेटल कर देंगे और देखिए दोनों साइड में एक क्लियर डिफरेंस आपको पता लगे।
अब हम इसे कवर करेंगे कंसीलर से, जिसका शेड नंबर मैं यहाँ यूज कर रही हूँ 3 नंबर। इसी तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। फिर से हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करेंगे। नाउ सी द डिफरेंस। ये देखिए, आपको एक क्लियर डिफरेंस दोनों साइड पे नजर आएगा और यहाँ पे एक बहुत स्मूथ कवरेज आपको नजर आएगी। अब हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं स्किन टिंट और शेड नंबर हम यहाँ यूज कर रहे हैं 2। इसे हम अप्लाई करेंगे एक स्मूथ फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से। एंड फाइनल ब्लेंडिंग हम करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। एंड नाउ स्टिल सी अ डिफरेंस। दोनों साइड पे एक डिफरेंस आप देखिए। अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे हमारा स्टिक ब्लश शेड नंबर 3। एंड अगेन ब्लेंडिंग विथ ब्यूटी ब्लेंडर। अब हम यूज कर रहे हैं हमारा लूज पाउडर शेड नंबर 2 बनाना पंच विद द हेल्प ऑफ दिस पफ। अंडर आई एरिया एंड इंक्लूडिंग फुल फेस विद द हेल्प ऑफ डैबिंग। डैब डैब करते हुए हम इस प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा मेकअप फुल डे लास्ट रहेगा, मैटिफाइंग रहेगा और स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मस्कारा। जिसे सबसे पहले हम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ, एंड देन अपर स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ। ये मस्कारा हमारी आईज में कर्लिंग वॉल्यूम इफेक्ट देगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिप बाम। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैट लिक्विड लिपस्टिक शेड नंबर 8। नाउ सी द डिफरेंस। आप दोनों तरफ का अंतर देख सकते हैं। एक है कंप्लीट मेकअप लुक जो आप डेली बेसिस में कैरी कर सकते हैं और इजीली स्टेप्स के साथ है, और एक सिर्फ लिपस्टिक का लुक। सो अब हम इस लुक को कंप्लीट करेंगे और जो स्टेप्स हमने यहां फॉलो किए थे सेम स्टेप्स हम यहां फॉलो करेंगे।
एंड दिस इज द फाइनल लुक। और आप देख सकते हैं हमारा डेली लुक कंप्लीट है। तो ये था हमारा फाइनल लुक, जो कि बहुत ही एफर्टलेस है और इसे आप डेली कैरी कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। हाँ जी फाइटर्स, सो कैसा लगा आपको ये डेली मेकअप डेमो? आई होप आप सबको पसंद आया होगा। आई होप हमारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कौन सा प्रोडक्ट कब और कैसे लगाना है, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम सभी को क्लियर हुई होंगी, राइट? चलिए, हम सभी जो स्निज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, स्निज कॉस्मेटिक के, स्निज एलीट के प्रोडक्ट्स, हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं हमारे अपलाइन के पास, हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं हमारे नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे, या हम एसलीपीएस वेलनेस की वेबसाइट पे जाके भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि हमें केवल मेकअप नहीं चाहिए, हमें मेकअप के साथ चाहिए कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा स्निज कलर कॉस्मेटिक से, राइट? तो इसीलिए स्निज कलर कॉस्मेटिक ही एक ऐसा कॉस्मेटिक मेकअप है जो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, आपकी स्किन का भी ध्यान रखेगा और आपको खूबसूरत दिखने में भी मदद करेगा। चलिए, ये तो था आज का ट्रेनिंग सेशन। अब आप लोगों के कुछ सवालों की तरफ चलते हैं। यदि आप में से किसी का आज की ट्रेनिंग को लेकर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग पूछ सकते हैं।